आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नंदानगर में बादल फटने से 3 गांवों में तबाही, 2 लोगों की मौत, 9 लापता। चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में बुधवार देर रात भिनसर पहाड़ी की चोटी पर बादल फटने से 3 गांवों में भारी तबाही हुई है। 2 गांवों के 12 लोग बह गए, जिनमें से 2 के शव मिले हैं, जबकि 9 लोग लापता हैं। 20 से अधिक लोग घायल हैं। एक व्यक्ति को मलबे से 16 घंटे बाद बचा लिया गया। भूस्खलन और बाढ़ से 30 से अधिक घर ढह गए। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि चमोली के कुंतरी लगा फाली सेंती लगा कुंतरी और धुरमा गांव में भारी तबाही हुई है। रात करीब 2 बजे भिनसर पहाड़ी पर बिजली कड़कने के बाद मलबे का अंबार फूट पड़ा। पहाड़ी की तलहटी में बसे 3 गांव में तबाही मचा दी। देहरादून आपदा 4 और शव मिले, 13 लोग लापता। अब 27 पहुंची आपदा में मृतकों की संख्या। आपदा में बहे 4 और शव बृहस्पतिवार को अलग अलग जगहों से बरामद हुए। इन्हें मिलाकर अब तक मृतकों की संख्या 27 पहुंच गई है। 5 अज्ञात शवों की पहचान भी हुई है। इसमें लापता लोगों का आंकड़ा 13 रह गया। टोंस नदी में कुल 15 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बहे थे। इनमें से बुधवार को 13 लोगों के शव मिल चुके थे। अब बृहस्पतिवार को 2 शव और मिले हैं। फुलेत गांव से लापता का शव भी मिला। टिहरी पत्थर गिरने से स्कूल व मकान नष्ट। उत्तराखंड के टिहरी के जिजली गांव में बृहस्पतिवार को अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर नीचे आ गिरा। इसने एक स्कूल भवन और गांव के एक घर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। भूस्खलन से सांसद बलूनी बाल बाल बचे। तो उत्तराखंड के गढ़वाल के भाजपा सांसद अनिल बलूनी और उनकी टीम के लोग भूस्खलन से बाल बाल बचे। इसका वीडियो खुद बलूनी ने सोशल मीडिया पर डाला, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। घटना बृहस्पतिवार सुबह बलूनी के चुनाव क्षेत्र में हुई। इस वीडियो में अनिल बलूनी और उनके साथ के लोगों को अचानक हुए भूस्खलन से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर भागते देखा जा सकता है। कई मार्ग और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। तो नंदानगर में तेज बारिश के कारण मोच गदेरा भी उफना गया है, जिससे सेरा गांव में 8 मकान बह गए। ग्राउंड जीरो पर सीएम साथ साथ मंत्री डीएम। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अभी भारी बारिश के राहत के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। केंद्र के निदेशक CS तोमर ने बताया, शुक्रवार को सभी जिलों में बारिश की संभावना है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण। तो उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा। अगर उसमें नाम न हुआ तो उसी हिसाब से दस्तावेज देने होंगे। आपदा चमोली में 2 मरे, 6 लापता। तो नंदानगर में भारी बारिश के बाद आए मलबे ने मचाया कहर। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप नकारे। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मतदाता सूची से काटे गए समर्थकों के नाम। सरकार शिक्षकों को 22 तक सौंपे वरिष्ठता सूची। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के LT शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में सरकार को वरिष्ठता सूची याचिकाकर्ताओं को 22 तक उपलब्ध कराने को कहा है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 25 को होगी। शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने कोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। नवरात्र से मारुति की कारें 1,29,000 तक सस्ती होंगी। महिलाओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण देंगे। तो मंत्री बोले, कोऑपरेटिव बैंक के जरिए मिलेगी ऋण की सुविधा। आसार, अमेरिका जल्द कर सकता है भारत पर टैरिफ दरों में बड़ी कटौती। चाबहार पोर्ट प्रयोग करने वालों पर प्रतिबंध लगेगा।
भारत में 4 वर्षों के अंदर 2 गुने हुए करोड़पति। अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षकों के धरने के बीच मचा बवाल, धक्का मुक्की। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी या सीओ कार्यालय परिसर में अतिथि शिक्षकों के धरने के बीच उस समय बवाल हो गया जब एक बाहरी व्यक्ति कार्यालय में घुस गया। बाहरी व्यक्ति और सीईओ के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते देखते बहस धक्का मुक्की होने लगी। इससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कार्यालय कार्मिकों ने बीच बचाव कर बमुश्किल शांत कराया। वहीं अतिथि शिक्षकों ने कार्यालय परिसर में दिन भर धरना दिया। अतिथि शिक्षकों ने शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि का मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने धरना शुरू किया ही था कि थोड़ी देर बाद एक बाहरी व्यक्ति मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में घुस गया। साथ ही अतिथि शिक्षकों के मामले में सीईओ से बहस शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ गई कि इससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। इससे कार्यालय के आसपास अन्य पटलों का कामकाज भी प्रभावित होने लगा। तेज बहस की आवाज़ सुनकर आसपास के कार्मिक सीईओ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। हितों की अनदेखी कतई नहीं होगी बर्दाश्त। धरने के दौरान हुए सभा में वक्ताओं ने कहा कि अतिथि शिक्षक पूरे मनोयोग से अल्प मानदेय प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्हें शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय नहीं दिया जा रहा। कहा कि यदि जल्द सूद नहीं ली गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। धरना प्रदर्शन में डॉली धोनी, हरीश मेवाड़ी, मनीष पांडे, मीनाक्षी शाह, दीपक बिष्ट, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। उक्रांत और यूएसएफ ने आंदोलन को दिया समर्थन। तो उत्तराखंड क्रांति दल व उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन दिया। कहा कि यदि जल्दी ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उक्रांत भी आंदोलन को विवश होगा। डॉक्टरों ने स्वस्थ बता उपचार को मरीज को भेजा घर, मौत हो गई। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल में उपचार में भर्ती जा रही लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। धरने के दौरान सीईओ से भिड़ा बाहरी व्यक्ति, हंगामा हुआ। बीओ के आदेश से शिक्षकों में गुस्सा। तो खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के खिलाफ विकास खंड के आंदोलनकारी शिक्षकों में नाराजगी है। राजकीय शिक्षा संघ की ब्लॉक इकाई ने जारी आदेश को धमकी भरा बताते हुए वापस लेने की मांग की है। मानदेय नहीं मिलने से भड़के अतिथि शिक्षक। तो बागेश्वर से खबर आई है। ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश का मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों में रोष है। आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने सीईओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर धरना दिया और डीएम को ज्ञापन देकर जल्द मानदेय का भुगतान कराने की मांग की। कपकोट में 46 mm बारिश, 13 सड़कों पर बाधित हो रहा यातायात। चमोली में फिर कुदरत का कहर। तो बिनसर की पहाड़ी पर फटा बादल, 5 गांव में तबाही, 2 मौत, 7 लापता हो गए। दून के प्रेमनगर में बहे 3 और 100 बरामद, मृतकों की संख्या 27 पहुंची। वोट चोरी पर राहुल व चुनाव आयोग आमने सामने। पासबुक लाइट पर दिखेगा ईपीएफ खाते का पूरा ब्यौरा। सऊदी अरब पाक दोनों में से किसी पर भी हुए हमले को खुद पर हमला मानेंगे। तो दोनों मुस्लिम देशों के बीच हुआ रक्षा समझौता। इजराइल से संभावित खतरे की काट के लिए सऊदी अरब ने उठाया कदम। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बुधवार को किए गए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते का भारत के रणनीतिक व कूटनीतिक हितों पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस समझौते पर गुरुवार को भारत ने बहुत ही सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इसके संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन करेगा। उक्त समझौते के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने कहा कि वह दोनों में से किसी एक
पर भी किए गए हमले को अपने पर किया गया हमला मानेगा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के साथ यह समझौता इजराइल की मध्य पूर्व में बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए किया है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के व्यवहार को देखते हुए भारत इसे सीधे तौर पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाएं बरपा रही अर्ध बंगाल की खाड़ी में आने वाली नम हवाओं के कारण लगातार अतिवृष्टि हो रही है। निवेश का झांसा देकर ठगे 75 लाख रुपए। एनडीए की तैयारी करने आए मध्य प्रदेश की छात्रा लापता हुई। 2.30 किलो चरस के साथ स्कूटी सवार गिरफ्तार हुआ। देहरादून से खबर आई है। सॉफ्टवेयर से काटे गए वोट, जेएनजी बचाए लोकतंत्र व संविधान। डबल इंजन की ताकत से उत्तराखंड को मजबूती मिली। शिक्षकों को टीटी से मुक्त न रखा तो होगा आंदोलन। प्रदेश में गंभीर बीमार शिक्षकों व कर्मचारियों के होंगे तबादले, तो शिक्षा निदेशालय ने तबादलों के लिए 25 सितंबर तक मांगे आवेदन। इको टूरिज्म में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी। प्रदेश में महिलाओं को बिना गारंटर के ऋण देगी सरकार। हल्द्वानी में CGSHS वेलनेस सेंटर की स्वीकृति पर पेंशनर खुश हुए। आयोग में तैनात किए 51 ऑब्जर्वर, 37 स्थानों पर तैनात होंगी जेसीपी। नंदानगर में आपदा, तेज गर्जना के साथ बिजली चमकी, संभलने का नहीं मिला मौका, पलक झपकते ही मची तबाही। तो पहाड़ी से तेजी से आया मलबा और पानी का सैलाब, 16 घंटे बाद सुरक्षित निकले कुंवर सिंह। तो नंदानगर की आपदा में मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। पहाड़ी के दोनों ओर फटा बादल, बनी 3 धाराएं। तो सैलाब ने फाली लगा कुंतरी, सैंती लगा कुंतरी और धुरमा गांव में मचाया कहर। नंदानगर से सेरा गांव तक आपदा के निशान। 5 दिन बाद है बेटी की शादी, घर के साथ मलबे में बह गए अरमान। इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोग। तो लाडली हत्याकांड, हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक हुआ निकाला जुलूस। मुख्यमंत्री ने पवार की पत्नी के निधन पर जताया शक। कांग्रेसियों ने चीफ इंजीनियर को फूल माला पहनाकर विरोध जताया। हरिद्वार में 3 जगहों पर भूस्खलन रोकेंगे। आयोग के 188 पदों पर चयन परिणाम जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम श्रेष्ठ क्रम में जारी कर दिया गया है। भीमगोड़ा की रामलीला में श्री राम ने ताड़का को मार डाला। बात करते हैं जॉब ऐड को लेकर के, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में 1763 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में 122 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर के 98 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 976 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय बंदरगाह, रेल और रोपे निगम में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की प्रमोशन सूची जारी करने के निर्देश। तो उत्तराखंड के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन सूची तैयार कर 22 सितंबर तक याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। दूसरी शादी से जन्मे बच्चों ने मांगी पिता की पेंशन में आधी हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों को ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट। पुलवामा हमले में बलिदानियों के परिवारों को किया सम्मानित। मोदी धामी से उत्तराखंड का अगला दशक। सभी का ध्यान सामने नदी पर था, पीछे से टूटा मुसीबतों का पहाड़। तो बादलों की गड़गड़ाहट के बाद नदी की ओर देख रहे थे लोग, पहाड़ ने तबाह किए आशियाने।
6 माह के बच्चे को लेकर जंगल की ओर दौड़ा परिवार। मसूरी में आवासीय भवन के नीचे हुआ भूस्खलन। 22 दिन पहले मृत युवक को आपदा में दर्शाया। तमसा ले गई किताबें, परीक्षा नहीं दे पाई छात्रा परिणीता। तो घर गिरने से कई परिवार बेघर हुए। छात्रों की यूनिफॉर्म और किताबें मलबे में दब गई। फुलेत में बीमार व्यक्ति को किया गया एयरलिफ्ट। मसूरी दून मार्ग पर खतरे के साए में सफ़र। तमसा का पुल टूटने से प्रेमनगर बाजार हुआ सूना। तो प्रेमनगर का बाजार और सब्जी मंडी में दिन भर तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी। हर दुकान पर एक मेला सा लगता था। तमसा का पुल टूटा और रास्ते बंद हो गए और इस क्षेत्र का इकलौता बड़ा बाजार भी सूना हो गया। अब यहाँ दुकानों पर चंद स्थानीय लोग ही खरीदारी करते दिख रहे हैं। पहले पिता का साया उठा, माँ ने छोड़ा, अब सिर से छत भी गायब। तो 12 वर्ष पहले पिता गुजर गए। इससे 1 वर्ष पूर्व माँ छोड़कर चली गई थी। बचपन से एक कमरे में के घर में भाइयों ने पाला, अब आपदा ने वह घर भी छीन लिया। दून मसूरी रोड पर बने मैगी पॉइंट पर उलझ गई जिंदगी। मजाड़ा में दिखा खौफनाक मंजर। हर गड़गड़ाहट में लग रहा था डर। स्नूकर में यूपी के फराज खान ने जीता दोहरा खिताब। डांडिया नाइट में जमकर थिरके दूनवासी। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय 23 को होंगे नामांकन। दून में आज जुटेंगे दिग्गज संचार पेशेवर। बाप बेटे और भतीजे का कारनामा 75 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर है, मोबे वाले में एक युवक ने 15 लाख का जान दे दी। युवक पर जानलेवा हमले मुकदमा दर्ज किया। टावर से बिजली की तार चोरी। ऐसी पुलिस जांच से कैसे होगा गौवन संरक्षण। भीमगौड़ा के ऊपर टूटी पहाड़ी, आबादी को खतरा। रानीपुर रो नदी के रपटे में फंसा वाहन। बिजली की तारों की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, घरेलू सामान जला। तो श्यामपुर से खबर ही है। मुख्यमंत्री घोषणाओं में शामिल 242 योजनाएं अधूरी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने आत्महत्या की। तो हैदराबाद से खबर आई है। शिक्षकों ने प्रमोशन छोड़ दिया, नहीं छोड़े मनपसंद स्कूल। हरिद्वार की बेटियों ने ओडिशा में किया जिले का नाम रोशन। कोर्ट परिसर में हरिद्वार की महिला की हत्या करने आए 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। ट्रेनिंग में मुनाफे का झांसा देकर 23 लाख ठगे। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हुई। रसीद घोटाले में दरगाह के 2 कर्मचारी निलंबित हुए। कार में शराब ले जा रहे आरोपी गिरफ्तार हुए। विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाला, केस दर्ज हुआ। मेडिकल कॉलेज के कार्य जल्द पूरा करें। आक्रोश की आग से तपी भाबर की भूमि। पुलिस की 9 बड़ी गलतियों से बरी हुआ लाडली का कातिल। लड़कियों के लड़ने का वीडियो वायरल हुआ। तो रामनगर से खबर है। रामनगर के भवानीगंज में 2 लड़कियों के लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचकर मामला शांत करते नजर आ रहे हैं। संदिग्ध हालात में लटका मिला रोडवे चालक की पत्नी का शव। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने अशोक कुमार। लोअर मॉल रोड के धंसे हुए हिस्से की मरम्मत के लिए संशोधित डीपीआर बनेगी। तो नैनीताल से खबर आई है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से यात्री बेबस हुए। 21 को नहीं है अमावस्या, 20 अक्टूबर को ही मनाए दिवाली। तो पिछले साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड के पंचांगों में 2 दिन दिवाली दिखाई गई है। प्रदेश के पंचांगकारों ने देश के पंचांगों से अलग 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने पर जोर दिया है। हालांकि आचार्य पवन पाठक का कहना है कि 21 अक्टूबर को अमावस्या नहीं है, ऐसे में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना उचित है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने की मांग पर अड़े शिक्षक। 24 को नामांकन डिग्री कॉलेजों में 27 को अपनी सरकार चुनेंगे छात्र। अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी का महासंग्राम आज से। सांसें उखड़ रही थी, डॉक्टरों ने बताया फिट, घर पहुंचकर मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। युवती के अश्लील वीडियो की
वायरल, दूसरी से की छेड़खानी। तो सोमेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वनखोला में कुत्तों ने बालिका और शिक्षिका को काटा, 3 जख्मी, सड़कों पर लगेगा 14 लाख का मरहम। विधायक समर्थकों ने फूका पुतला। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। बदलता मौसम बच्चों की सेहत कर रहा खराब, 70% वायरल से पीड़ित। ताड़ी खेत में सड़क के किनारे खुले में फेंक दिया बायोमेडिकल वेस्ट। धरने के दौरान सीओ से भिड़ा बाहरी व्यक्ति। तो कर्मचारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। मानदेय नहीं मिलने पर भड़के अतिथि शिक्षक। अल्मोड़ा चैलेंजर्स विक्टोरिया के बीच होगा क्वालीफायर मुकाबला। आपदा में लापरवाही पर भड़के कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। ब्लॉक स्तरीय खेल स्थगित हो। मारपीट का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ। ऋषि गंगा में गंगा आरती पर 3 दिनी कार्यशाला शुरू हुई। युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। शासन चुनाव में अधिकतम 50,000 खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। नेपाल ने भारतीय टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगाई। नगर निगम पर 56 लाख जुर्माना। अंकिता समेत अन्य बेटियों को न्याय को प्रदर्शन। बलूनी ने प्रभावितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। चंबा और रानी चोरी में नहीं रहा पानी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शासन चुनाव को नामांकन शुरू हुआ। शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। जनपद के गुएफाड़ गांव में 7 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बालक के पिता हयात सिंह बिष्ट वर्तमान में राजस्थान में रहते हैं। उन्होंने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पुत्र की पिटाई की तस्वीरें साझा की हैं। बैकुंठ चतुर्दशी मेले में होगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। उत्तरकाशी में रावण तप लीला के साथ रामलीला का मंचन शुरू हुआ। मलबे के ढेर से 18 घंटे बाद जिंदा निकले कुंवर। बेटी की शादी से पहले मकान खतरे में आया। आसमान गरजा और मलबे में दब गया गांव। नंदानगर बाजार की पहाड़ी से कई बार हुआ है नुकसान। नकापोस अस्पताल में घुसा और मोबाइल ले उड़ा। तो पिथौरागढ़ से खबर है। डुंगरी के कोली ढेक सड़क ठीक की जाए। यूके SSSC परीक्षा 21 को। तो 21 सितंबर को यूके SSSC स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा होगी। स्मैक का मुख्य तस्कर नानकमत्ता से दबोचा गया। स्कूल से लौट रहे शिक्षक की खाई में गिरने से मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है। एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक की गुरुवार को खाई में गिरने से मौत हो गई। सड़क विहीन गांव से बच्चों को पढ़ाकर वापस पैदल लौटते समय शिक्षक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। रामनगर में नहीं चले 2,500 वाहन, यात्री भटके। श्यामपुर में गांव के भूकटाव से आबादी को खतरा। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 23 लाख रुपए ठगे। तो हरिद्वार से खबर रही है। बेटियों को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे। सरकार लड़ेगी नन्ही परी को न्याय दिलाने की लड़ाई। पुरानी पेंशन की मांग लेकर कोर्ट पहुंचे न्यायिक अधिकारी। संविदा कर्मियों का सचिवालय कूच रोकने पर हंगामा। तो उत्तराखंड जल संस्थान संविदा कर्मी संघ की गढ़वाल और कुमाऊं मंडल इकाई ने पौड़ी डिवीजन के श्रीनगर, श्रीकोट, शक्ति विहार और ज्वाला डांगीधार में कार्यरत 40 संविदा कर्मियों को हटाने के विरोध में गुरुवार को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। एलिवेटेड रोड के खिलाफ कलेक्टर पर किया धरना। शोर की बेटी को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे लोग। तो धारचूला से खबर है। हल्द्वानी की सड़कों पर उतरे लोग। पिथौरागढ़ में मौन पदयात्रा निकालकर मांगा इंसाफ। भंडार गांव में पहाड़ी से आ रहा मलबा। मजाड़ा की पहाड़ों पर 5 फीट चौड़ी दरारों से दहशत। मसूरी रोड छोटे वाहनों के लिए खुली। मसूरी में काम न मिलने से टैक्सी वाले परेशान हुए। बोतल बंद पानी के कारोबार में उतरेगा राज्य सहकारी संघ। निवेश से कमाई का झांसा देकर 75 लाख रुपए ठगे। घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए तो रुकेगा वेतन। तो हल्द्वानी से खबर रही है।
3 दिन में 110 चालक शराब के नशे में मिले। सांसद ने वीडियो कॉल कर की हल कराई समस्याएं। मालदेवता नदी के बीच बना रिजॉर्ट लाया तबाही। दून में आपदा से मरने वालों का आंकड़ा 24 तक पहुंचा। फुलेत में फंसे सैकड़ों परिवार, इलाज भी दुश्वार। कांग्रेसियों ने फूका केंद्रीय मंत्री टमटा का पुतला। तो क्वारल मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी करने का लगाया आरोप। लुधियाना के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इंस्पेक्टर मोहन ने ड्यूटी में किए थे 35 आतंकी ढेर। कोर्ट परिसर में हथियारों समेत 4 बदमाश धरे गए। तो रुड़की से खबर आई है, युवक का जंगल में मिला शव, हत्या की आशंका। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ठगे। तो लक्सर से खबर आई है, युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रुड़की में फिर जलभराव, घरों बाजारों में घुसा पानी। बारिश ने निगम की 25 दिनों की मेहनत पर फेरा पानी। मलबे के ढेर में 48 घंटे बाद जिंदा निकले कुंवर। श्रीनगर अस्पताल में चल रहा घायलों का उपचार। नन्ही परी को इंसाफ दिलाने पर सड़कों पर उमड़ी भीड़। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उमड़ा नैनीताल। सैधारा को आपदा ने दिया गहरा घाव, न जाने कब पड़ेंगे यहाँ पर्यटकों के पांव। पुलिस चौकी में निर्वस्त्र कर डंडों से पीटने, पेशाब पिलाने का आरोप। तो पौड़ी से खबर है, टिहरी के एक युवक ने पुलिस पर अवमाननीय व्यवहार और बर्बरता करने का आरोप लगाया। उसका आरोप है कि उसे अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार सिंह की हत्या और पुलिस के कारनामे के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सजा दी गई। उसे पुलिस चौकी में निर्वस्त्र कर डंडों और बेल्ट से पीटा गया। इसके बाद पेशाब पिलाई गई। चीखने पर जब गला सूख गया तो थूका हुआ पानी पीने और जूता चाटने को मजबूर किया गया। इसके बाद पुलिस पर हमले की कहानी बनाकर जेल भेज दिया गया। उधर आईजी ने इस मामले में एसएसपी टिहरी से रिपोर्ट तलब की है। एसएसपी ने प्रकरण की जांच सीओ नरेंद्र नगर को सौंपी है। रुद्रप्रयाग में कक्षा 1 के छात्र की पिटाई का आरोप लगा। आपदा पीड़ितों ने एनएच के जेई को सुनाई खरी खोटी। देखते ही देखते कई घर चढ़ गए मलबे की भेंट। 3 दिन बाद खुला ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षकों के धरने के बीच मचा बवाल, धक्का मुक्की। अतिवृष्टि से गौशाला ध्वस्त, बकरियां मरी। तो बागेश्वर से खबर है, ताड़ीखेत रामनगर स्टेट हाईवे सुचारू हुआ। भालू का आतंक मवेशियों को बना रहा निशाना। पुलिस को चकमा देकर भागने वाले चरस तस्कर का नहीं लग सका पता। महिला की आपत्तिजनक वीडियो वायरल, प्राथमिकी दर्ज की। उपचार करा लौट रहे पूर्व फौजी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो बागेश्वर से खबर रही है, सीमांत में 33 सड़कें बंद।